हैं। ज़रा सी बात जो है इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। बहुत इसमें ज़्यादातर ख़वातीन जो होती हैं वो डिप्रेशन में मुब्तला होकर चिड़चिड़ी हो जाती हैं। ये इसके साथ साथ ये होता है कि उनमें ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो बच्चों का शोर तक नहीं बर्दाश्त करती। ऐसी कंडीशन में मर्द या औरत इनके जो हेयर फॉल प्रॉब्लम जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ ही जो होता है वो गंजपन का आगाज़ होने लग जाता है। गंजपन का जो मर्ज़ है वो बालों की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। गंजपन का आगाज़ होते ही ये होता है कि सर के बाल जो होते हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। इसके हमारे कई लोगों में ये देखने में मिलता है कि उनकी जो उनको डेंटल इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स। उनके दांत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उनका स्टोमिक जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, खाया जो कुछ भी खाते पीते हैं वो हज़म नहीं होता, और उसके साथ साथ उनकी जो भूख होती है वो उनको बिल्कुल नहीं लगती। तबीयत में जो है वो बोझलपन उनको महसूस होता है। अगर इस तरह की अलामात हों या इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो उससे ये होता है कि जो हम गंजपन की बात कर रहे हैं ये एक छूतदार मर्ज़ है। अक्सर ये होता है कि बाल खुद ब खुद जो है वो इस मर्ज़ में गिरना शुरू हो जाते हैं, और जिल्द जो होती है वो स्किन जो है वो बिल्कुल खाली होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे अक्सर लोगों को खुजली स्टार्ट हो जाती है, बालों की जड़ों में छोटे छोटे छिलकेदार ग्रिंड बनना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी का जो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले में हमें ये चाहिए कि जो मादा जो जिल्द पर फैल कर सख्त सोजिश और खुजली की कैफियत पैदा करता हो उसको दूर करना चाहिए। इस बीमारी के असरात जब जाहिर हों तो उसके साथ साथ हमें ये चाहिए कि हम लोग अपनी डाइट की तरफ जो है भरपूर तवज्जो दें, अपनी खुराक का ज़्यादा ख्याल करें, ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे। देखिए, ताकत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल जो होता है उसका फ़ायदा मंद साबित होना, इसके लिए मर्ज़ में ये होता है कि पेशेंट को चाहिए कि वो हड्डी का जो गूदा है ना वो पका कर खाए। बालों को ना वो सेहतमंद बनाने के लिए ये एक ताकतवर ड्रिंक है के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये चाहिए कि हम लोग विटामिन डी का इस्तेमाल करें। विटामिन डी की कमी की वजह से भी बाल जो हैं वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो विटामिन डी का इस्तेमाल के लिए हमें चाहिए कि हम लोग मछली का जो तेल है उससे अपने खाने में इस्तेमाल करें। ये तेल जो है वो डॉक्टर के मशवरे से कुछ अरसे तक आप पिए भी। इसके लिए बाज़ार में विटामिन डी की जो है वो ऑयल वाली छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं बाज़ार से, वो इस्तेमाल करें। सर्दी का मौसम हो तो हफ्ते में 2 बार जो है आप सी फूड का इस्तेमाल करें, और बालों को जो आपके बाल हैं उनको खोलकर सूरज के सामने 30 से 50 मिनट तक बैठें, ताकि सूरज की जो शुआएं वो आपके बाल उन विटामिन डी हासिल कर सकें। और अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में आप 5 to 8 मिनट आप डेली मॉर्निंग में अपने बालों को धूप लगवाएं। इस तरह ये होता है कि आपके बालों की जो रूट्स हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। ये सब जो है ना वो कुदरती और नेचुरल एक नेचुरल यानी कि नेचर जो है ये हमारा ये एक नेचुरल जब हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे ये होता है हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। इसके अलावा ये है कि हमें विटामिन डी की खुराक खाने के साथ साथ गोलियों की बजाय अगर हम अपनी ग़िज़ाइयत पर बहुत ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं तो इसके साथ ये होता है कि आपके जिस्म को नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके बालों के मसाइल और दीगर तकालीफ जो होती हैं वो दुरुस्त होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमें ये चाहिए कि विटामिन का जो इस्तेमाल अपनी डाइट में बढ़ा देना चाहिए। 1 से 10 से 14 माह तक मुसलसल हमें विटामिन का इस्तेमाल अपनी खुराक में करना चाहिए। गोलियां खाने की बजाय अगर हम लोग कुदरती तौर पर विटामिन बी जो है वो खाएं, जैसे कि आजकल सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हमें मछली के साथ साथ अगर हम मूंगफली
पीनट का इस्तेमाल करें, इसको पकाएं। जैसा कि मूंगफली जो है, इसका अगर हम कोई सूप बना रहे हैं उसमें अगर हम पीनट का इस्तेमाल करें, मूंगफली का इस्तेमाल करें, और अगर हम कोई फ्राई चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर हम मूंगफली के दाने डाल लें, वो भी बहुत बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम बिस्किट खा रहे हैं या कोई बेकरी का कोई ऐसा आइटम, बिस्किट, केक अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम वो भी मूंगफली वाले इस्तेमाल करें। विटामिन वाली ग़िज़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी जो है ना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जितनी भी हम विटामिन की ज़्यादती होती है वो कुदरती तौर पर खुद ब खुद ज़ाया हो जाती है। इसलिए जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक जो विटामिन लेते रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन बी की किस्म जो होती है वो नाजुक होती है और हवा में उड़ जाती है। इसलिए ज़्यादा जो है अपनी ग़िज़ा में हमें विटामिन का इस्तेमाल करें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें, विटामिन बी का इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि हम लोग, और इसके साथ साथ अगर हम ऑयलिंग का इस्तेमाल करें, देखें जेबरंडी हेयर ऑयल ये इस्तेमाल करें। और अगर हेयर फॉल प्रॉब्लम हो रहा है आपको, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आपके बाल वक्त से पहले वाइट हो रहे हैं, और इसके साथ साथ बीएम वालों के जो हेयर सपोर्ट ड्रॉप्स हैं इसका इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि आपका हेयर फॉल प्रॉब्लम बेहतर होता है, आपके बालों में की डैंड्रफ जो है उसको ख़त्म करता है, और आपके जो बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हों, आपके गंजपन का शिकार हों, उसको